आजकल हमारा सिटिंग वर्क इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अपने कंधे, गर्दन और सर्वाइकल के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मूवमेंट्स और एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिनका अभ्यास करके आप अपनी गर्दन और कंधे के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से कंफर्टेबली बैठ जाइए, कमर गर्दन को सीधा करके अपने बिस्तर पर, बेड पर, चेयर पर या मैट पर, और अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कीजिए। सामने की तरफ हाथों को खींचिए, जितना आप खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए। अब स्ट्रेच करने के बाद गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए और आप देखेंगे कि आपके कंधों पर, शोल्डर ब्लेड्स पे काफ़ी अच्छा खिंचाव आएगा और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। यहाँ पर आपने 10 से 20 सेकेंड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आप धीरे धीरे हाथों को फिर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे इस तरह से, और उसके बाद जितना हो सकता है ऊपर की तरफ हाथों को खींचेंगे। यहाँ पर भी आपको 10 से 20 सेकंड होल्ड करना है। वेरी गुड। उसके बाद हाथों को शोल्डर लेवल पर लेकर आएंगे और फिंगर टिप्स को कंधे पर रखेंगे। आप कोहनियों को एक साथ लेकर आएंगे और शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 1 क्लॉकवाइज, वेरी गुड। 3 बार सीधे हाथ की तरफ हमको घुमाना है और 3 बार उल्टे हाथ की तरफ हमको अपने शोल्डर को रोटेट करना है। अब पीछे से आगे की तरफ ध्यान रखें, जब आप पीछे से आगे आए तो एल्बोज ऐसे साथ में मिले, और जब पीछे जाए तो छाती को इस तरह से बाहर निकालते हुए एल्बोज को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करिए। तभी जो है आपका पेन जो है वो खत्म होगा। इसके अलावा चिन को नीचे करना है और फिर चिन को ऊपर करते हुए गर्दन को पीछे ढीला छोड़िए, जितना आप छोड़ सकते हैं। फिर वापस से चिन डाउन, अगेन चिन अप एंड बैक टू सेंटर। अब दोनों फिंगर टिप्स को थाइस के साइड में रखिए। राइट हैंड को ऊपर उठाइए, अपनी इस तरह से हेड को होल्ड कीजिए और गर्दन को राइट साइड बेंड कीजिए। अपने हाथ से आपने अपने अपोजिट साइड के नेक को स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है। जो दूसरा हाथ है वो ऐसे ही ज़मीन पर रखिए, तभी आपको बहुत अच्छा खिंचाव होगा और रिलीफ मिलेगा। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हल्का सा नीचे की तरफ देखिए, फिर गर्दन के साइड में आपको स्ट्रेच आएगा। 10 सेकंड यहाँ भी आपने होल्ड करना है। अब रिलीज योर राइट हैंड। जो चीज़ आपने राइट साइड अपने बॉडी के साथ किया है वही हम लेफ़्ट साइड करेंगे। हाथ को फिर ऊपर उठाएंगे, लेफ़्ट हैंड को, और अपनी गर्दन को लेफ़्ट साइड बेंड करेंगे। वेरी गुड। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करना है। उसके बाद गर्दन को धीरे से नीचे की तरफ झुकाएंगे। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। फिर वापस कम बैक टू सेंटर एंड रिलीज योर हैंड डाउन। अब लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए और राइट हैंड को इस तरह से, राइट एल्बो से इस तरह से हैंड को लॉक कीजिए। तो लेफ्ट हैंड सामने है, लेफ्ट हैंड को हमें राइट साइड लेके जाना है। देखिए ये आपका एक एल बन गया है, तो लेके जाना है और लुक अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड आपने देखना है। जब आप इस तरह करेंगे तो पूरा कंधे में यानी लेफ्ट साइड आपका पूरा स्ट्रेच आएगा, और ये आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। 10 से 20 सेकंड यहाँ होल्ड कीजिए। फिर पहले सामने देखिए, राइट हैंड को हटाइए और लेफ्ट हैंड को रिलीज़ कीजिए। फिर राइट हैंड को सामने स्ट्रेच कीजिए और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को लॉक करते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जाइए एंड लुक राइट साइड। यहाँ भी 10 सेकेंड आपने होल्ड करना है। वेरी गुड। अगेन लुक फॉरवर्ड, रिलीज योर लेफ्ट हैंड एंड रिलीज योर राइट हैंड। वेरी गुड। इसके अलावा आप अपने दोनों फिंगर टिप्स को कंधे के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए एल्बोज को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों सामने, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तकरीबन 10-10 बार आपने इनका अभ्यास करना है। फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाकर राइट पाम से लेफ्ट एल्बो को और लेफ्ट पाम से राइट एल्बो को पकड़िए। हाथों को सर के ठीक ऊपर लेके जाइए। अब बेंड राइट साइड बेंड करने के बाद राइट पाम से लेफ्ट एल्बो को इस तरह से खींचिए, तो पूरा लेफ्ट साइड आपको स्ट्रेच आएगा और यहाँ आपने होल्ड करना है 10 सेकेंड। वेरी गुड। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद सेंटर में आना है।
फिर आपने बेंड करना है अपोजिट साइड एंड अगेन स्ट्रेच। यहाँ भी आपने 10 से 20 सेकेंड होल्ड करना है। होल्डिंग धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप बढ़ा भी सकते हैं। फिर बैक टू सेंटर और दोनों हाथ वापस नीचे लाते हुए अब आप अपनी कमर के पीछे दोनों हाथों को लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे जितना भी आपसे होता है। यदि हाथ पकड़ में नहीं आते तो कोई तकिया रुमाल या फिर तौलिया ले लीजिए और उससे हाथों को ऐसे पीछे खींचिए। तो इंटरलॉक करने के बाद ऐसे हथेली बाहर नहीं करेंगे, अंदर ही रखेंगे और खींचेंगे हाथों को पीछे की तरफ जितना खींच सकते हैं। ऐसे खींचने से क्या होता है, जो आपका शोल्डर ब्लेड्स है ना, ये पास में आएगा और इससे जो कंधे पे स्ट्रेच है, ब्लेड्स का जो पेन है वो रिलीफ मिलेगा। ऐसे खींचने के बाद दोनों हाथ ऐसे नीचे टिकाइए और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिए। 10 सेकेंड आपने यहाँ होल्ड करना है। फिर सामने देखेंगे, रिलीज, दोनों हाथ वापस आपके नीज के ऊपर आ जाएंगे। एक बार कंधे पीछे की तरफ घुमाएंगे और एक बार आगे की तरफ। तो दोस्तों ये थे कुछ शोल्डर्स पेन को ख़त्म करने के लिए बहुत लाइट स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन एक्सरसाइज का अभ्यास आप चेयर पर बैठकर अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। नमस्ते।